और सुन लेना, ये जिले वापस इनको बनाने पड़ेंगे, मजबूर कर देंगे इनको। ना इनका हेलीकॉप्टर उतरने देंगे, ना इनको सड़क पे आसानी से घूमने देंगे, ना सचिवालय चलने देंगे, जाम कर देंगे। जनता के अधिकारों के लिए जहां जहां ये जनता की पीठ में खंजर मारेंगे। क्या आप बात कर रहे हो, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है स्कूल में, सरकारी स्कूल में, सब जगह आप मनमानी पर आ गए। कभी आप जिले खत्म कर देते हो, कभी आप दूध छीन लेते हो, कभी आप यूनिफॉर्म छीन लेते हो। तो आप जो लाठी और गोली के दम पर आप सरकार चलाना चाहते हो, कभी आप गांव में जाकर पहले गुजरों को मारा, अभी मीणों को मार लिया। और आपको कैंसिल करना था तो आप पहले महीने में कैंसिल कर देते जब आपकी सरकार आई थी, पहले 15 दिन में। आपने 1 वर्ष तक उनको सब्ज बाग दिखाए, पार्लियामेंट में आपने सीटें ले ली, आपने उपचुनाव लड़ लिए क्योंकि आपको डर था चुनाव का, और अब आप जनता को पीठ में खंजर मार रहे हो। बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है, तू मैं तो हो गई जबरदस्त ढंग से। मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया कैबिनेट की मीटिंग में। मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र यादव से डरते हैं, केंद्रीय मंत्री से, इसलिए बैरोड को और कोटपुतली को कैंसिल नहीं किया, डीग बचा लिया खुद ने। और बाकी 9 को ये सुन लेना, जितने 9 लोग हैं वहां से बीजेपी के एमएलए और वो जितने भी हैं, ये घमंड नहीं चलता। ये अपने मन में राजी हो रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी की शकल देख देख के। ठाकुर जी की शकल देखा करो, फायदे में रहोगे। राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल शर्मा सरकार ने जिस तरह से पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के द्वारा नवनिर्मित जिलों में से कईयों को रद्द कर दिया है, उसको कांग्रेस ने एक बड़े मुद्दे के तौर पर लपका है। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, क्या आपको लगता है कि सिलेक्टिवली होकर जो जिले हैं जो नए बनाए गए थे उनमें से कुछ जिलों को रद्द किया गया है? क्या आपको इसका जो बेसिस है, ललित के पवार कमेटी को जो बेसिस बताया जा रहा है, आप उससे सहमत हैं? आप सुन लेना, ये जो इन्होंने जिले कैंसिल किए हैं, इन्होंने नई साल पे बहुत बड़ा तोहफा दिया राजस्थान की जनता को। मतलब राजस्थान की जनता के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। आप क्या समझते हो? राजस्थान के मुख्यमंत्री को मेरा चैलेंज है, वो इन 9 जिलों में अगले 10 दिन में हेलीकॉप्टर उतार के बता दे। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। और आप जनता को जब चैलेंज करके लड़ने जाओगे राजनीति में, क्या हमने तो कर दिया, तेरे को जो करना है कर ले। क्या करना है कर ले। आप जनता को धमकी दे रहे हो कि हमने जिले कैंसिल कर दिए। पहले तो आपने उसको जलेबी दे दी, दूध दे दिया, गुलाब जामुन दे दिए, और भाई तेरे लिए मिठाई के थाल परोस दिया। और आपको कैंसिल करना था तो आप पहले महीने में कैंसिल कर देते जब आपकी सरकार आई थी, पहले 15 दिन में। आपने 1 वर्ष तक उनको सब्ज बाग दिखाए, पार्लियामेंट में आपने सीटें ले ली, आपने उपचुनाव लड़ लिए क्योंकि आपको डर था चुनाव का, और अब आप जनता को पीठ में खंजर मार रहे हो। आपको लगता है क्या कि साहसी निर्णय है? क्या का साहसी निर्णय है? कैबिनेट में लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री और ये बाहर नहीं आई बातें। बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है, तू मैं तो हो गई जबरदस्त ढंग से। मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया कैबिनेट की मीटिंग में। मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र यादव से डरते हैं, केंद्रीय मंत्री से, इसलिए बैरोड को और कोटपुतली को कैंसिल नहीं किया, डीग बचा लिया खुद ने। और बाकी 9 को ये सुन लेना, जितने 9 लोग हैं वहां से बीजेपी के एमएलए और वो जितने भी हैं, ये घमंड नहीं चलता। ये अपने मन में राजी हो रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी की शकल देख देख के। ठाकुर जी की शकल देखा करो, फायदे में रहोगे। मुख्यमंत्री जी के पास कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो सुदर्शन चक्र वाले के पास है। बहुत राजी हो रहे हैं उसकी शकल देख देख के। ये जो 9 जिले वाले जो कैंसिल हुए ना, जनता छोड़ेगी नहीं। सासुर वाले मान जाएंगे, नीम का थाना वाले मान जाएंगे। आप जो नाटकबाजी कर रहे हो, तो आप ये समझो कि आप मनमानी करने पर आ जाओ। अभी तो मंत्री और मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं कैबिनेट में, मैं आपको वो दिन भी बता दूंगा जब ये सड़क पर लड़ते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी के लोगों ने इस्तीफे दे दिए। अब ये हेलीकॉप्टर ना मुख्यमंत्री उतार सकते, ना ये मंत्री उतार। पक्ष ये भी कहता है सर कि एक जिले के लिए कम से कम जो आर्थिक जरूरत पड़ती है 1000 करोड़ की जरूरत होती है। क्या आप फाइनेंसिस की जो है वो कंसिडरेशन में ना लेते हुए राजनीतिक निर्णय लिया था अशोक गहलोत की सरकार ने, जिसको उस पक्ष के मुताबिक रद्द करना जरूरी था? एक बात आप तय कर लेना, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार कभी भी नफे नुकसान से नहीं चलती। सरकार डेमोक्रेसी में जन कल्याण से चलती है, और जब जन कल्याण का मुद्दा हावी हो जाए तब नफे नुकसान को नहीं देखा जाता। जो सरकार ये सोचती है पैसा कहां से आएगा, तो कोई गड्डियां हाथ में लेके सरकार थोड़ा ना चलाई जाती है। तो जो सरकार ये सोचती है वो सरकार अपना खुद का नुकसान करती है। तो सरकार की बात में ये आना कि ये जब पता चलता है ना, क्यों कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि पर्ची सरकार है, इसलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सरकार में 2 बातें हैं, या तो सरकार मुख्यमंत्री मंत्री और विधायक चलाएं। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जब संवाद कर रहे हैं एमएलए से, रोह रहे हैं, हमारी कलेक्टर को नहीं सुना है, हमारी एसडीएम को नहीं सुना है, हमारे मंत्री को नहीं सुना है, मंत्री का हमारी कलेक्टर को नहीं सुना है, हमारा अधिकारी को नहीं सुना, रो रही है, रो रहे हैं।
मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, अखबार कह रहे हैं, आपका ही चैनल कह रहा है। तो जब वो रो रहे हैं, जब एमएलए मंत्री सरकार नहीं चला रहे, मुख्यमंत्री नहीं चला, इसका अधिकारी चला रहे हैं, तो जब अधिकारी आपको डराएंगे, और आपको वोट इसलिए दिया था कि आप अधिकारियों के कहने से चलोगे, आप जनता की पूछोगे ही नहीं, और आप में दम था, तो आप ये 9 जिले हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बंग मान वोटिंग करा लो कि आ 9 जिला के मायने लोग इन जिलों बन राखनो चाहे या कोनी चाहे, हमारी गारंटी बीजेपी हार जाए। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, लोगों में रोष की बात की जा रही थी, पर क्या कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अभी घर पे चुपचाप बैठी हुई है? कांग्रेस घर पे चुपचाप नहीं बैठी हुई है। ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ेगी, लड़ाई तो जनता लड़ रही है। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। और सुन लेना, ये जिले वापस इनको बनाने पड़ेंगे, मजबूर कर देंगे इनको। ना इनका हेलीकॉप्टर उतरने देंगे, ना इनको सड़क पे आसानी से घूमने देंगे, ना सचिवालय चलने देंगे, जाम कर देंगे। जनता के अधिकारों के लिए जहां जहां ये जनता की पीठ में खंजर मारेंगे। क्या आप बात कर रहे हो, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है स्कूल में, सरकारी स्कूल में? सब जगह आप मनमानी पर आ गए। कभी आप जिले खत्म कर देते हो, कभी आप दूध छीन लेते हो, कभी आप यूनिफॉर्म छीन लेते हो। तो आप जो लाठी और गोली के दम पर आप सरकार चलाना चाहते हो, कभी आप गांव में जाकर पहले गुजरों को मारा, अभी मीणों को मार लिया। अगर भजनलाल शर्मा सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस क्या इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी? 100%। ये सुन लेना आप, सब जगह कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, हद तक लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे। और आप देख लेना, ये जिले इनको बहाल करने के लिए मजबूर कर। ये फैसला ले लिया भजनलाल शर्मा सरकार ने कि 19 में से 9 जिले रद्द कर दिए जो नए बने थे, पर एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार जो मांग उठ चुकी है कि रद्द होनी चाहिए, दोबारा से करवानी चाहिए भर्ती प्रक्रिया, उस पर सरकार से बात हुई थी। उनका कहना था ये मामला पूरा कोर्ट के अधीन है, कोर्ट फैसला लेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार इसके बारे में फैसला लेने से बच रही है क्या? ये सरकार अब तो देन लेन चालू हो गया। आप मुझे ये बताइए, एसओजी जांच कर रही है, और अब कहाँ लेन देन हो रहा? अब तो लेन देन की बातें चल रही है, इनके मंत्री हो, एमएलए हो, सब। ये जो एसआई भर्ती परीक्षा वगैरह, इसमें भी लेन देन चालू हो गया। अब तो खेल दूसरा चालू हो गया। तो इनको ना तो आरपीएससी, फिर आरपीएससी ये भंग करके कह रहे थे कि हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते ना। ये तो बड़ा मुद्दा था जब भाजपा विपक्ष में थी, आपको याद है सर, कि किस तरह से भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे के को उठाकर एक तरह से सत्ता में आई बीजेपी राजस्थान में। क्या आपको लगता है उसी मुद्दे से अब दरकिनार हो रही है पार्टी? दरकिनार हो रही है ना। आपको कानून बना दो ना, आप इंटरव्यू के नंबर खत्म कर दो, लेकिन ना तो ये आरपीएससी खत्म करेंगे, ना इंटरव्यू के नंबर खत्म करेंगे, क्योंकि ये उस रास्ते पर चल गए जहां पे देन लेन का खेल है, करप्शन का रास्ता। बीजेपी ने अब करप्शन का रास्ता चुन लिया। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है अब शिष्टाचार के तरीके से। बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। जब भ्रष्टाचार के रास्ते पर बीजेपी उस सड़क पर चल दी, भ्रष्टाचार की सड़क पर, तो अब बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। साफ तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हुए कि नए जिले जो रद्द किए गए हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है वो सचिवालय का घेराव भी करेगी, आंदोलन भी करेगी, और ये भी कहते हुए कि भाजपा में अब देन लेन की राजनीति चल पड़ी है, भ्रष्टाचार के रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है, और ना तो ये आरपीएससी को भंग करेगी, ना ही जिस प्रकार की बात वो कर रही थी अपनी उस बात पर टिकेगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।